नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान पर। मैं आज फिर से एक बार आपके सम्मुख प्रस्तुत हूं एक नई जानकारी लेकर, जो कि संबंधित है स्टाफिंग पैटर्न से। स्टाफिंग पैटर्न अर्थात समानीकरण। स्टाफिंग पैटर्न की काउंसलिंग कब होगी, काउंसलिंग के बाद पदस्थापन स्थानों का अनुमोदन कब होगा, उसकी समय सारणी में आपको बताऊंगा। साथ ही स्टाफिंग पैटर्न के दिशा निर्देश क्या हैं, विद्यालयों में पदों का आवंटन कैसे होता है, चाहे वो वरिष्ठ अध्यापक हो, चाहे अध्यापक लेवल फर्स्ट हो, चाहे अध्यापक लेवल सेकंड हो या प्रबोधक हो, कोई सा भी पद हो, इनका निर्धारण किस प्रकार से होता है, वो सारी प्रक्रिया मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो प्रारंभ करें इसके पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, और नोटिफिकेशन का जो घंटे का बटन होता है उसको क्लिक अवश्य करें, ताकि जब भी मैं शिक्षा विभाग से संबंधित ऐसी कोई भी जानकारी का वीडियो लेकर आऊं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों करते हैं प्रारंभ। दोस्तों, ये स्टाफिंग पैटर्न कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश के अनुसार होने वाला है। इस स्टाफिंग पैटर्न में नामांकन की आधार तिथि रहेगी 31/10/2021 अर्थात 31 अक्टूबर 2021 को जो नामांकन था उसके आधार पर ये स्टाफिंग पैटर्न होने वाला है। स्टाफिंग पैटर्न की महत्वपूर्ण तिथि यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन के सामने है दोस्तों। इसमें आप देखें तो जिला कार्यालय द्वारा पोर्टल पर अधिशेष कार्मिकों की मैपिंग और सूचियों का प्रकाशन 6 दिसंबर 2021 से 7 दिसंबर 2021 तक किया जाना है। अधिशेष कार्मिकों की जो ऑनलाइन काउंसलिंग व मैपिंग होगी वो 8 दिसंबर 2021 से 11 दिसंबर 2021 तक होगी। जब काउंसलिंग हो जाएगी, पदस्थापन स्थान आपको वितरित कर दिए जाएंगे जो अधिशेष कर्मचारियों को, फिर जिला स्थापना समिति के का अनुमोदन 14 दिसंबर को किया जाना अपेक्षित है। अपेक्षित दोस्तों इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अपरिहार्य कारणों से जिला स्थापना समिति से हो सकता अनुमोदन होने में थोड़ा समय लग जाए। राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो ये स्टाफिंग पैटर्न अर्थात समानीकरण होने जा रहा है, यह स्टाफिंग पैटर्न या समानीकरण श्रीमान शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज के दिनांक 28 मई 2019 और 19 जनवरी 2021 दिशा निर्देशों के अनुरूप होना है। ये दिशा निर्देश दोस्तों पूरे 16-17 पेज के हैं। यदि मैं इनको पूरों को यहाँ पर बताऊंगा तो इसमें काफ़ी समय व्यतीत हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पर महत्वपूर्ण उन दिशा निर्देशों को बताऊंगा जिनको जानने के बाद आपको यह पता चल जाएगा या आप ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आपके विद्यालय में कौन सा पद रिक्त है या कौन सा पद का कर्मचारी अधिक है, कौन अधिशेष होने वाला है या कौन से पद पर कौन से पद पर नया टीचर आने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किसी भी प्राइमरी या अपर प्राइमरी विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक का पद का आवंटन किस प्रकार किया जाएगा। ग्रेड शिक्षक का पद स्वीकृत किया जाएगा जो संस्था प्रदान का कार्य करेगा। इन दिशा निर्देशों के अनुसार अथवा उनसे अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में अर्थात पीएस विद्यालयों में भी एक संस्था प्रधान का पद स्वीकृत किया जाएगा जिसका विषय सामाजिक होगा। वर्तमान में जिस यूपीएस वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत है उस यूपीएस विद्यालय में उसी विषय का एचएम पद होगा। मान लीजिए वर्तमान से मैं यहाँ क्या मतलब है दोस्तों, यह जो दिशा निर्देश हैं वो 28 मई 2019 को जारी किए गए थे। तो 28 मई 2019 को जिस विषय का एचएम कार्यरत था आपके यूपीएस विद्यालय में उसी विषय का एचएम पद वहाँ पर रहने वाला है। अभी आप देख सकते हैं कि आप कौन सा एचएम का पद आवंटित किया गया है, यह आप शाला दर्पण से देख सकते हैं। यदि आपको देखना नहीं आता है तो मैं इसका अलग से वीडियो बना करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
इन दिशा निर्देशों पर इस नोट पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापक विषय हिंदी व संस्कृत का पद आवंटित रखा जाएगा कि संबंधित विद्यालय में कक्षा 6 से 8 में तृतीय भाषा केवल संस्कृत ही संचालित की जा रही है। मतलब उच्च प्राथमिक विद्यालय में हिंदी या संस्कृत का एचएम तभी लगेगा उच्च प्राथमिक विद्यालय में जब उस विद्यालय में तृतीय भाषा केवल संस्कृत होगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापक विषय उर्दू, पंजाबी, सिंधी व गुजराती का पद आवंटित करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि संबंधित आवंटित विषय संबंधित विद्यालय में कक्षा 6 से 8 में तृतीय भाषा के रूप में संचालित किया जा रहा है। अर्थात यदि तृतीय भाषा के रूप में उर्दू को पढ़ाया जा रहा है तो उर्दू का एचएम होगा, गुजराती को पढ़ाया जा रहा है तो गुजराती का वरिष्ठ अध्यापक। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में बेस पद यानी कि आधार पद 3 होंगे। अध्यापक थर्ड ग्रेड लेवल फर्स्ट, अध्यापक थर्ड ग्रेड लेवल सेकंड और शारीरिक शिक्षक थर्ड ग्रेड। ये 3 मुख्य पद हैं जो आधार पद हैं जो आपके विद्यालय में होने हैं, पीएस में या यूपीएस में। मैं यहाँ पर सेकेंडरी विद्यालयों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। तो अध्यापक थर्ड ग्रेड लेवल फर्स्ट में कौन कौन से टीचर होंगे, स्वीकृत पद कौन कौन से माने जाएंगे? तो ट्रेनी टीचर, शिक्षाकर्मी, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, अति वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर, महिला पैरा टीचर, अन्य संविदा कार्मिक, कला शिक्षक, विशेष शिक्षक लेवल फर्स्ट, प्रबोधक लेवल फर्स्ट, अध्यापक थर्ड ग्रेड लेवल फर्स्ट, ये फर्स्ट लेवल में आएंगे। और लेवल सेकंड में विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2, अध्यापक ग्रेड थर्ड सेकंड लेवल। इसी प्रकार से शारीरिक शिक्षक थर्ड ग्रेड में पैरा शारीरिक शिक्षक भी आएंगे, प्रबोधक शारीरिक शिक्षक भी शारीरिक शिक्षक थर्ड ग्रेड में ही आएंगे। शारीरिक शिक्षक थर्ड ग्रेड तो उसमें आने ही हैं। विद्यालय में कभी भी रिक्त पद या कोई पद निर्धारण केवल इन 3 पद जो बेस पद हैं, आधार पद हैं, इन्हीं का होगा, इनका और इनका। और जो इनके सामने दिए हुए हैं ये इनको इन पदों पर पदस्थापित किया जाएगा। ये स्टाफिंग पैटर्न में होने वाला है दोस्तों। उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक थर्ड ग्रेड सेकंड लेवल के पदों का विषयवार निर्धारण किस प्रकार से होगा, उसके लिए ये तालिका दी गई है दोस्तों इन दिशा निर्देशों में। एक मैं बता देता हूं, बाकी केवल दिखा दूंगा, उससे आप स्वतः ही समझ जाएंगे। यदि प्रधानाध्यापक पद पर वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विषय का कार्य कर रहा है और यदि आपके विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक 105 का नामांकन है, 105 तक नामांकन है, तो आपको कौन कौन से टीचर मिलने वाले हैं? अंग्रेजी का एक टीचर मिलेगा, गणित और विज्ञान दोनों का एक टीचर मिलेगा, हिंदी और तृतीय भाषा का एक टीचर मिलेगा। इस प्रकार से कक्षा 6 से 8 के लिए आपके कितने अध्यापक हो गए? एक सामाजिक का, एक अंग्रेजी का, गणित विज्ञान का और हिंदी यानी कि तृतीय भाषा का। इस प्रकार से यूपीएससी मतलब कक्षा 6 से 8 के लिए आपको 4 टीचर मिलने वाले हैं, जिसमें एक पद एचएम का है और 3 लेवल सेकंड वाले हैं। और यदि आपके 105 से अधिक का नामांकन है तो आपको एक सामाजिक का लेवल सेकंड टीचर मिलेगा, हिंदी का लेवल 2 का टीचर मिलेगा, गणित विज्ञान के लिए एक मिलेगा, अंग्रेजी का एक मिलेगा और सामाजिक का आपके एचएम होने ही वाला है। यदि इसी प्रकार से आपके गणित का सेकंड ग्रेड टीचर है एचएम में, तो क्या परिस्थिति रहेगी ये सामने दर्शाई गई है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। एक ही बात है, जिस प्रकार से मैंने वहां पर समझाया वैसे के वैसे ही होना है। अंग्रेजी का यदि आपके एचएम है यूपीएस विद्यालय में, तो आपको यदि 150 से आपके को एक अतिरिक्त अध्यापक दिया जाएगा और उसकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार से हो जाएगी दोस्तों। यहाँ ये भी ध्यान रखने योग्य एक नोट है दोस्तों, तृतीय श्रेणी अध्यापक सेकंड लेवल विषय हिंदी का पद केवल उन्हीं विद्यालयों में निर्धारित किया जाना है जिनमें कक्षा 6 से 8 में तृतीय भाषा केवल संस्कृत ही अध्ययन करवाई जाती है। प्रत्येक उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक
थर्ड ग्रेड लेवल सेकंड का एक अतिरिक्त पद आवंटित किया जाएगा। और हाँ दोस्तों, यह विभाग की अस्थायी व्यवस्था है, यह स्थायी नहीं है और स्टाफिंग पैटर्न में भी इसे स्थायी रूप में रिक्ति नहीं माना जावे, अर्थात ये परमानेंट नहीं है कि एक पद दिया ही जाएगा, परंतु हाल फिलहाल दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस सारणी से आप समझ गए होंगे कि आपके विद्यालय में एचएम यदि किसी विषय विशेष का है, 7 विषयों में से किसी एक का, सामाजिक, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, हिंदी, तृतीय भाषा या सामान्य विषय का है, तो आपके विद्यालय में 3 अध्यापक कौन कौन से रहने वाले हैं सेकेंड लेवल के, ये यहाँ पर पूरा मैंने बता दिया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके विद्यालय में फर्स्ट लेवल के अध्यापकों का निर्धारण किस प्रकार होगा। अध्यापक थर्ड ग्रेड लेवल फर्स्ट के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदों का निर्धारण किस प्रकार की इससे किया जाएगा। तो दोस्तों, प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक थर्ड ग्रेड लेवल फर्स्ट का पद का निर्धारण आरटीई के प्रावधानों के अनुसार होना है, कक्षा 1 से 5 के नामांकन के आधार पर। अब आरटीई में क्या है मैं यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों आपको। ये मैंने यहाँ पर एस और टी लिख दिया है। एस का मतलब है स्टूडेंट की संख्या और टी का अर्थ यहाँ पर है टीचर्स की संख्या। यदि दोस्तों आपके विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक 1 से लेकर 60 तक स्टूडेंट हैं तो आपको 2 फर्स्ट लेवल के टीचर मिलेंगे। यदि आपके विद्यालय में 61 से 90 तक कक्षा 1 से 5 तक स्टूडेंट है तो आपको 3 लेवल फर्स्ट के टीचर मिलने वाले हैं। यदि आपके विद्यालय में 91 से 120 तक स्टूडेंट होते हैं कक्षा 1 से 5 तक तो आपको 21 से 200 तक आपके स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक स्टूडेंट होते हैं तो आपको 5 लेवल फर्स्ट के टीचर यहाँ पर मिलने वाले हैं। यदि आपके विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी विद्यालय में 150 बालकों से ऊपर संख्या है बच्चों की तो आपको 5 लेवल फर्स्ट टीचर तो मिलेंगे ही सही, साथ में एक एचएम भी मिलेगा दोस्तों। और यदि आपके पीएस विद्यालय में 200 बालकों से अधिक की संख्या है तो छात्र शिक्षक अनुपात 40 से अधिक नहीं होगा, इसमें एचएम को काउंट नहीं किया जाएगा। एचएम को छोड़कर छात्र और शिक्षक का अनुपात 40 से अधिक नहीं होगा। यदि किसी विद्यालय में संविदा कार्मिक जैसे शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर या ट्रेनी टीचर कार्यरत हैं तो लेवल फर्स्ट के पद पर संविदा कार्मिक का पद दिया जाएगा, यानी कि वहाँ पर लेवल फर्स्ट के स्थान पर संविदा कार्मिक का पद ही दिया जाएगा, वही लेवल फर्स्ट का काम वहाँ पर करेगा। यदि किसी विद्यालय में संविदा कर्मियों की संख्या विद्यालय में जो नामांकन है उसके आधार पर अधिक हो रही है तो फिर वहाँ पर लेवल फर्स्ट के पदों की संख्या से ज़्यादा यदि हो गए हैं तो वहाँ पर जो अतिरिक्त संविदा कर्मी हैं उन्हें अधिशेष घोषित कर दिया जाएगा और पास में ही अन्य किसी स्थान पर लगाया जाएगा काउंसलिंग के द्वारा स्टाफिंग पैटर्न में। यदि किन्हीं विद्यालयों में विशेष शिक्षक लेवल फर्स्ट, प्रबोधक लेवल फर्स्ट, कला शिक्षक कार्यरत हैं या नियुक्त है तो वहाँ पर लेवल फर्स्ट के पद के स्थान पर इन्हीं अध्यापकों को लगा दिया जाएगा, अन्य लेवल थर्ड ग्रेड लेवल फर्स्ट वालों को नहीं लगाया जाएगा। 28 मई 2019 के इन स्टाफिंग पैटर्न के दिशा निर्देशों के बाद विद्यालयों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक के कार्य हेतु अध्यापक थर्ड ग्रेड के पद के स्थान पर शारीरिक शिक्षक थर्ड ग्रेड के पद का आवंटन किया जाएगा। अब इससे पहले दोस्तों ये जो दिशा निर्देश जारी हुए उसके पहले प्राइमरी विद्यालयों में थर्ड ग्रेड अध्यापक ही शारीरिक शिक्षक का कार्य किया करते थे। तो इसके बाद इन निर्देशों के बाद अब प्राइमरी विद्यालयों में थर्ड ग्रेड शारीरिक शिक्षक दिए जाने लगे हैं। थर्ड ग्रेड शारीरिक शिक्षक का पद जो स्वीकृत पद हैं उनमें से ही आवंटित किया जाएगा। 105 से अधिक नामांकन वाले जितने भी उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें एक शारीरिक शिक्षक थर्ड ग्रेड का पद आवंटित किया जाना है।
यदि जिले में प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा में कुल कार्यरत शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 प्रबोधक शारीरिक शिक्षक या शारीरिक शिक्षक पैरा टीचरों की संख्या जिले में स्वीकृत शारीरिक शिक्षक 3rd ग्रेड की संख्या से अधिक है तो फिर 105 एवं 105 से कम नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी घटते क्रम में शारीरिक शिक्षक का पद आवंटित किया जाएगा। अर्थात मतलब यह है, यदि आपके जिले में जितने पद स्वीकृत हैं शारीरिक शिक्षक 3rd ग्रेड के, यदि उससे ज़्यादा आपके जिले में 3rd ग्रेड जो पैरा टीचर है शारीरिक शिक्षा का, उसी का पद दे दिया जाएगा, उसी को शारीरिक शिक्षक का काम वहाँ पर करना है। शारीरिक शिक्षकों के आवंटन के लिए जो मैंने ये 2-3 नियम बताए हैं दोस्तों, यदि इनके अतिरिक्त विद्यालय में कोई शारीरिक शिक्षक है तो उसे अधिशेष घोषित किया जाएगा और स्टाफिंग पैटर्न के द्वारा उसी काउंसलिंग के द्वारा अन्य विद्यालय में शिफ्ट किया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जाना है कि स्टाफिंग पैटर्न की तिथियां क्या रहेंगी, स्टाफिंग पैटर्न में स्वीकृत पद अर्थात बेस पद क्या हैं, यदि आपके विद्यालय में किसी विषय विशेष का 7 विषयों में से किसी एक विषय का प्रधानाध्यापक है तो 105 तक आपको 3 टीचर कौन कौन से मिलने वाले हैं सेकंड लेवल के, यदि इससे ज़्यादा है कोई तो उनको अधिशेष किया जाएगा। यदि आपके विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक 105 से अधिक के टीचर हो रहे हैं और यदि आपका सेकंड ग्रेड के अलावा जिन टीचर्स की हमने इस तालिका में व्यवस्था आपको बताई है, इनके अतिरिक्त कोई अध्यापक है सेकंड लेवल का, तो उसकी स्टाफिंग पैटर्न के तहत काउंसलिंग करवा करके उसे अन्य विद्यालय में शिफ्ट किया जाएगा या ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसी प्रकार से फर्स्ट लेवल में भी दोस्तों हमने आपको बताया था, तो जो भी उसके अलावा एक्स्ट्रा टीचर है उसको अधिशेष घोषित करके अन्य विद्यालय में शिफ्ट किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से 28 मई 2019 के इन सभी नियमों को मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया है और आशा है कि आप अब समझ चुके होंगे कि विद्यालय में कौन अधिशेष होना है और किस पद पर आपके नया टीचर आने वाला है। तो दोस्तों आशा है आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, अच्छा सा कमेंट करेंगे और हाँ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। और आइकन जो आता है घंटे का बेल आइकन जो आता है उसे भी ज़रूर दबाएं ताकि मैं ऐसी ही शिक्षा विभाग की कोई भी सूचना लेकर के आऊँ तो सबसे पहले वो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।